अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर पंप लिया है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इमरजेंसी के दौरान आप इस तरह के टायर इन्फ्लेटर पंप का उपयोग करके अपने कार, बाइक या बाइसिकल में हवा भर सकते हैं। इससे बॉल या बैलून्स में भी हवा भरी जा सकती है। यहाँ पे ये एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर पंप है जो कि मैंने अभी फ्लिपकार्ट से परचेस किया। क्योंकि इस समय बिग बिलियन डेज चल रहे हैं तो यहाँ पे सेल में काफी सस्ते प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट हमको परचेस करना चाहिए और इसकी क्वालिटी कैसी है, इसको कैसे यूज करना है, सारा कुछ आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को आपको दिखा देता हूँ जिसमें कुछ चीजें मेंशन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें हमें प्रेशर जो है वो दिखाई देता है। सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई दे जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे 2000 मिली एम्प पावर कैपेसिटी वाले 7.4 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी पैक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जब मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया था तो वहां पे 4000 mAh कैपेसिटी दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ उसमें 2000 मिली एम्प पावर कैपेसिटी ही यहाँ पे मेंशन है। साथ ही आप देख पाएंगे इजी टू कैरी है, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। चूंकि अभी जितने भी नए गैजेट्स आ रहे हैं उसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो दिया गया है। साथ ही आप देखेंगे इसमें मोर पावरफुल दिया है, यानी ये काफी पावरफुल है। यहाँ पे एलईडी लाइट इसमें इनबिल्ट है जिसका उपयोग हम इमरजेंसी के दौरान कर सकते हैं। यहाँ पे सेफ और ड्यूरेबल है, ऑटो शट ऑफ है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसे ऑन किया था, ये ऑन ऑफ की है और इस तरीके से जब हम इसे ऑन कर देते हैं तो कुछ देर बाद ये ऑटो पावर ऑफ हो जाता है, यानी ऑटो शट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे ऑटो शट ऑफ का फीचर दिया गया है। साथ ही इसे आप कार, बाइक, बाइसिकल या बॉल्स या बैलून में हवा भरने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये पोर्टोनिक्स का आप यहाँ पे देख पाएंगे वायु मॉडल है और यहाँ पे इसके साथ में हमको एक हॉस पाइप मिलती है जो कि मैंने इसमें लगा रखी है। इसके अलावा आप देख पाएंगे यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग केबल हमें साथ में मिलती है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ इसके नोजल अटैचमेंट हमें साथ में मिलते हैं जिसमें ये स्टील नोजल जो आप देख पा रहे हैं, इससे आप फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल में हवा भर सकते हैं। साथ ही दो ये प्लास्टिक नोजल हैं जिससे आप विभिन्न तरह के बैलून्स में हवा भर सकते हैं। एक यहाँ पे नोजल और दिया गया है जिससे आप माउंटेन बाइक या ओल्ड मॉडल बाइसिकल जो है उनमें हवा भर सकते हैं। तो इस तरह के नोजल अटैचमेंट हमें साथ में मिले हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जिसमें हम टाइप सी चार्जिंग केबल जो है इसे लगा के इसे चार्ज कर सकें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर नहीं है, तो इसलिए इसकी चार्जिंग जो है वो काफी स्लो है। ये मैंने टेस्ट किया और मैं आपको यहाँ पे ये बता दिया है। तो यहाँ पे आप इस चीज को जान गए होंगे। यहाँ पे एक और बात है, जब इसको हम चार्ज करते हैं और इसकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, ऐसी स्थिति में रेड इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो करता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इसकी बैटरी इस समय चार्ज हो रही है। जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी ऐसी स्थिति में ये इंडिकेटर ब्लू हो जाता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर की बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो चुकी है। तो इस तरीके से चार्जिंग इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देता है कि चार्जिंग हो रही है या फुल चार्ज हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी चार्जिंग जो है वो हम जान सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बटन्स दी गई हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि ये शट ऑफ है, ऑटो शट ऑफ, तो यहाँ पे हम इसे दोबारा से ऑन करेंगे। जब इसकी डिस्प्ले ऑन होगी ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड की पहली की है इसे जब हम प्रेस करेंगे तो इसके आगे का एलईडी लाइट जो है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे काफी पावरफुल लाइट है और ये एलईडी लाइट जो है इस तरीके से ऑन हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसकी एलईडी लाइट जो है, जो नॉर्मल एलईडी लाइट्स आती है हमारी, जिस तरीके से 6 mm एलईडी लाइट होती है उसी तरह से है, लेकिन ये पावरफुल है। और यहाँ पे इससे और भी ज्यादा पावरफुल लाइट होती है। अगर क्री एलईडी इस्तेमाल की जाती तो और अच्छी ब्राइटनेस हमें मिल सकती थी, लेकिन इमरजेंसी में इतनी लाइट ही काफी है। यहाँ पे इस की को प्रेस करके हम लाइट को ऑन कर सकते हैं और दोबारा प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पहली की को आपने जाना। इसी तरीके से इस साइड पे जो 5वें नंबर पे की है, ये की मॉड सिलेक्शन की है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो विभिन्न तरह के मॉड आते हैं, जैसे कार के टायर में हवा भरने का मॉड आया। साथ ही आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पे बाइक के टायर में हवा भरने का मॉड आया और जो इसमें प्री प्रेशर सिलेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, जिससे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मॉड दोबारा से हमने सिलेक्ट किया तो बाइसिकल का मॉड आ गया। 30 psi तक का प्रेशर इससे जो हवा है वो भरेगी। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बॉल का मॉड है,
यहाँ पे आप देखेंगे कि यही मोड सिलेक्शन की अगर हम कुछ देर प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे प्रेशर यूनिट जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पीएसआई यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए हम इसे 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अब ये बार में आ गया, तो यूनिट जो है वो बार में अब शो हो रही है और यहाँ पे प्रेशर जो है अब बार में हमें शो होगा। इसी तरीके से फिर से अगर हम 3 सेकंड से प्रेस करके रखते हैं तो ये केपीए में प्रेशर की यूनिट जो है वो शो कर रहा है और फिर से हम इसे 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें प्रेशर की जो यूनिट है उसे शो करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर की यूनिट जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि बैटरी के लेवल इंडिकेटर भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इसकी बैटरी कितनी चार्ज है। यहाँ पे 3 इंडिकेशन ही यहाँ पे दिखाई देंगे आपको और इन्हीं से आपको डिसाइड करना है कि इसकी बैटरी जो है कितने परसेंट चार्ज है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लास्ट की और फर्स्ट की का उपयोग हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव की पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मॉड सिलेक्ट किया कार का 36 psi, इसमें प्रीसेट है वैल्यू, उसे अगर हम घटाना चाहें तो इस माइनस की को प्रेस करके हम psi जो है प्रेशर जो है उसे घटा सकते हैं। साथ ही प्लस की प्रेस करके हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैनुअली प्रेशर जो है उसे सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाइक में भी प्रेशर को घटा या इस की से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप मैनुअल प्रेशर जो है उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें एक सेंटर की जिसमें M लिखा हुआ है, इस की का क्या काम है। वास्तव में इस टायर इन्फ्लेटर पंप को हमें जब ऑन करना होता है ऐसी स्थिति में M की को हम प्रेस करते हैं। देखिए आप, मैं इसे प्रेस करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऑन हुआ और ऑफ हो गया, चूंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो एकदम से इंक्रीज हुआ। चूंकि हम यहाँ पे वॉल जो है इसका यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसे अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये अगर हमारे टायर के साथ में लगा हुआ तो जो एयर है वो हमारे टायर में भरेगी। मैं इसे दोबारा से ऑन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूं। इस तरीके से आपने देखा कि जब हम इस की को प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है और जैसे ही दोबारा हम इस की को प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। अच्छा, जो प्रेशर हमने इसमें सेट किया है उस प्रेशर तक हवा भरने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक अच्छा फीचर है कि ये उस प्रेशर तक जाने के बाद ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से इस टायर इन्फ्लेटर को आपको यूज करना है। और यहाँ पे चलिए अब हम इसके बॉक्स में देखते हैं, चूंकि इसके बॉक्स में हमें वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें बॉक्स में हमको 2 इस तरह के बुकलेट मिलते हैं, जिसमें पहला बुकलेट आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है क्लिक ए फोटो। आपको एक फोटो क्लिक करनी है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस या रिसिप्ट, जो आपने ये प्रोडक्ट जहां से परचेज किया जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो जो बिल या इनवॉइस है उसकी आपको एक फोटो क्लिक करके इस व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, या आप ये QR स्कैन करके वहां पे फोटो जो है उसे अपलोड कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी वारंटी जो है उसे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका यूजर मैनुअल है, जिसे आप अच्छे से पढ़ के और इसको और बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए फाइनली अब हम इसे हमें परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये इतना पावरफुल है और इसका बैकअप वगैरह क्या है, एक बाइक के टायर को कितनी देर में ये हवा भर देगा को देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बाइक के फ्रंट टायर में हवा ये कितनी देर में भर सकता है। हवा पूरी तरह से खाली है टायर में और मैं इस टायर इन्फ्लेटर को ऑन करता हूँ, साथ ही टाइमर हमारा ऑन होगा। यहाँ पे 32 psi हमें हवा इस टायर में भरनी है। 1 मिनट 34 सेकंड में इसने एयर जो है वो भर दी है। इसी तरह से अब हम रेयर व्हील में 36 psi सेट करते हैं। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप टाइमर में देख पाएंगे कितना टाइम इसे लगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 मिनट 45 सेकंड में इसने 36 psi एयर भर दी। अब हम अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल में एयर भरने वाले हैं। मैंने इसकी सेटिंग 42 psi में सेट कर दी है। टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर इस टायर इन्फ्लेटर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही, बस ये थोड़ा सा बल्कि है। अगर हम MI के टायर इन्फ्लेटर से इसकी तुलना करें तो ये थोड़ा साइज में बड़ा है। 1 मिनट 52 सेकंड में इसने 41.5 psi एयर भर दी है। मैंने इस टायर इन्फ्लेटर के अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के ही परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपको जहां पे ये सस्ता मिले वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।